बजट सत्र के 9वें दिन आज फिर से बीजेपी, कल आपने देखा कि 60-40 नए चलतों के टी शर्ट में नजर आ रहे थे, भगवा टी शर्ट पहने आ रहे थे। वही आज अब 1932 का क्या हुआ उसको लेकर आगे में टी शर्ट भगवा रंग का पहनकर सरकार से मांग किया है, विरोध प्रदर्शन विधानसभा में किया है। बता दें आपको कि आज शाम कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या कुछ निर्णय आते हैं यह भी सभी युवा टकटकी लगाकर बैठे हैं। लेकिन फिलहाल आज विधानसभा सत्र की शुरुआत से होने से पहले क्या कुछ कहा है सभी मंत्रियों ने, चाहे वो पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है 1932 पर और नियोजन पर, वही बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने क्या कुछ कहा है, तमाम मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर यह कुछ देखिए। ये तो जो वो लोग जवाब दे 32 का क्या हुआ। हम लोगों ने जो इन लोगों का गले का फांस बना हुआ था और इन लोगों की मजबूरी थी समर्थन करना, लेकिन अब जो जिम्मेदारी इनकी है वो जिम्मेदारी पर इन्हें बात करना चाहिए कि हम लोगों ने विधानसभा से पारित करवा कर भिजवा दिया। अब ये आगे बढ़कर इसके 9वीं सूची में शामिल करें। केंद्र में इनकी सरकार है और ये अगर सही में झारखंडी हैं, झारखंडी हितों की बात करते हैं तो इनको 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए इनके 12 सांसद हैं, यहाँ इनके 25 विधायक हैं, ये सभी लोग मिलकर, और हम लोगों ने इनसे आग्रह किया था कि एक सर्वदलीय कमेटी चलकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलकर इस पर चर्चा करें। 1932 की बात ही नहीं, सरना धर्म कोड की भी बात हम लोगों ने की, सरना धर्म कोड भी हम लोगों ने पारित करवाया था और अब सारा मामला केंद्र सरकार के पाले में है और इन लोगों की अगर मंशा साफ है तो ये आगे बढ़ें और हम लोग साथ चलकर 1932 भी लागू कराएंगे और ये नहीं भी चाहेंगे तो 1932 लागू होगा। सीएम सदन में क्यों नहीं बोले? सीएम को सदन में बोलने के लिए आप कहेंगे बोलने के लिए? नहीं, आप कहेंगे बोलने। सीएम का सदन में बोलने का शेड्यूल तय होता है। बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे सीएम करेंगे। हाँ, सीएम को जनता ने चुनकर भेजा है और जनता ने बनाई है सरकार, वो बीजेपी के इशारे पर काम करेंगे। सीएम को बोलने का समय तय होता है, तिथि तय होता है और उस समय अरे एक मंत्री को ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, सीएम को बर्दाश्त कर पाएंगे? ये मंत्री जब बोलते हैं तो ये दौड़ लगा देते हैं, सदन से भाग उठते हैं। भाजपा वाले लोगों को पूछिए कि गिरिडीह में बैकड्रॉप क्यों लगाया था उन्होंने, और 2018 में नियोजन नीति में क्यों, 2018 के नियोजन नीति में क्यों लाया था 2018 का नियोजन नीति, और फिर 32 में क्यों चले गया, फिर 32 से बैक कैसे हो गया। तो भाजपा जो है दोहरा चरित्र प्रस्तुत कर रही है, कभी हिंदी के पक्ष में बोलती है, कभी हिंदी के विरोध में बोलती है, कभी संस्कृत के विरोध में बोलती है। भाजपा स्पष्ट करे ना। और जो ये ट्विटर करके माहौल को बिगाड़ कर 16,000 लोगों ने ट्वीट किया, 4.5 लाख लोगों को दिखा दिया। ये तो फर्जी लोग हैं, झूठे लोग हैं। आप भी तो 5 लाख वादे किए, आप भी तो 5 लाख का वादा किए थे। हम तो 5 लाख का वादा किए, तभी तो हम कर रहे हैं, इस पे लगे हैं। लेकिन नहीं, 1 मिनट, अरे भैया तो आप भाजपा के लोगों को नहीं पूछ रहे हैं कि 8 साल का कार्यकाल हो गया मोदी जी ने। अरे तो भैया हम ही बोल रहे हैं ना, सुनिए तो, बोलने भी नहीं दीजिएगा। 5 साल मोदी जी का कार्यकाल पूरा हो गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, तो 5 साल पूरा करने पर कितना होता? 10 करोड़, और 8 साल में कितना होता? 16 करोड़। 50 लाख लोगों को रोजगार मिला क्या? तो वो भाजपा के लोगों को नहीं पूछ रहे हैं। अरे भाई हम तो लगे हुए हैं, हमारा कार्यकाल पूरा हुआ है क्या? 4 साल में 300 मात्र आपका आया है, उसको लेकर। अरे भैया हम तो लगे हैं, लेकिन आप पूछिए ना कि जो ये भाजपा के लोग पीछे दरवाजे से कैसे हमला कर रहे हैं। देखिए, सदन का जो कार्यवाही है वो तो चलता ही रहता है, लेकिन उन लोग कुछ अपना जो मुद्दा है इन लोग लेकर के सब लाते रहता है। 1932 भी होगा, वो भी आरक्षण भी होगा, जो राज्य सरकार ने जो कमेंटमेंट किया है सभी कमेंटमेंट सरकार पूरा करने काम करेगी, और नियोजन नीति भी होगा सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। अभी तो हमारे पास समय है। और हम लोग ये हेमंत सोरेन सरकार ने यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का विद्यार्थी के हित में हर कदम उठाया और आज भी आगे भी सही कदम उठा के आगे बढ़ेगा।